मैं अपने YouTube चैनल में एक राजनीतिक चिंतक के रूप में आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे यहाँ जो मुख्यमंत्री की स्थिति होती है वो क्या होती है। लोग केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा की तरह राज्य में भी विधानसभा और विधान परिषद होती है, और राज्य में भी प्रांतों, जिसको हम प्रांत कहते हैं, वहाँ भी दो तरह के प्रधान होते हैं। एक संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है और वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं। तो मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल के नेता को बनाया जाता है। बहुमत दल, जिस दल का बहुमत होता है, पहले दल के द्वारा नेता का चयन किया जाता है, फिर उसे उसके नाम का प्रस्ताव राज्यपाल के पास रखा जाता है कि आप इसको मुख्यमंत्री बनाइए। और अगर ऐसी स्थिति में जब किसी भी दल का बहुमत न हो तो जो विधानसभा में जो सबसे अधिक सीट लेकर के, अधिक जनप्रतिनिधि, अधिक एमएलए लेके आ रहे हैं, जो विधानसभा सदस्य को लेके आ रहे हैं, उसको राज्यपाल सरकार बनाने के लिए न्योता देते हैं, आमंत्रित करते हैं। बहुत समय ऐसा देखा जाता है कि जब किसी भी दल का नेता बहुमत नहीं होता है और कोई भी दल सरकार बनाने के लिए समर्थ नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल किसी वैसे व्यक्ति को जिसको मुख्यमंत्री के पद के योग्य समझते हैं, उसको मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने के लिए बुलाते हैं। वर्तमान समय में बदलती हुई परिदृश्य में ऐसा देखा जाता है कि आज लगभग प्रांतों में, राज्यों में, किसी भी राज्य में किसी एक पार्टी का सरकार बनना असंभव है। ऐसी स्थिति में लगातार वो केंद्र के इशारे पर नाचता है और दूसरी ओर वो जोड़ तोड़ की राजनीति करने के चक्कर में फंस जाता है। वह ऐसा मुख्यमंत्री न तो केंद्र सरकार पर भरोसा कर सकता है, न जनता पर कर सकता है, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि लोगों से अच्छे अच्छे वायदे करके आते हैं कि मैं जीतूंगा तो मैं अच्छी सरकार दूंगा, लेकिन पता नहीं आपकी जो मूल्य आधारित राजनीति मूल्य विहीन होती हुई नजर आती है। क्या आपके बातों का कोई दाम नहीं होता है? कभी तू छलिया लगता है, कभी तू छैला लगता है, और आपके बारे में बहुत सारी बातें लोग कहते हैं जो कि एक राजनीतिक शास्त्र के चिंतक के रूप में अच्छा नहीं लगता है। और मिली जुली सरकार का जो मुख्यमंत्री है, अभी वर्तमान में हम आप स्थिति देखते हैं, कभी देखते हैं कि हमारे अभी जो वर्तमान में आज की स्थिति देख रहे हैं, फिर बगल के राज्य में देख रहे हैं और सब राज्यों में देख रहे हैं कि वहाँ पर केंद्र का जो दूत होता है राज्यपाल की भी नाटक चलती है कभी कभी। राज्यपाल इसी कारण से 356 के तहत जो इमरजेंसी राजतंत्र की विफलता पर लगाई जाती है, उसमें वो बदनाम होते हैं और वह पूरी तरह से केंद्र सरकार के दूत के रूप में काम करते हैं। और मुख्यमंत्री, वैसे मुख्यमंत्री जिसका बात का कोई ठिकाना नहीं रहता। आप जनप्रतिनिधि के सामने, जनता के सामने जाएंगे, क्या कहेंगे? मैं तो, जनता कहेगी आपका तो कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए मूल्य विहीन राजनीति आज के समय में राजनीति की मुख्य एक भूमिका हो गई है। और धर्म के नाम पर खिलौना, संप्रदाय के नाम पर खिलवाड़ करना, ये सब। और ऐसे मुख्यमंत्रियों की स्थिति ठीक वैसे होती है मिले जुले सरकार की, जैसे कि तराजू में मेढक को तोलने के, जो बेंग होता है मेढक तोलने के बराबर होती है, जिसमें से अगर 9 मेढक उसमें तराजू पर लगाया गया है तो 4 मेढक कूद के नीचे चला ही जाएगा। जैसे आप देखते हैं बिहार की वर्तमान स्थिति देखिए कैसा, कल कुछ और था, आज कुछ और था, और तुरंत पल में प्रलय हो जाता है। तुरंत सरकार के विघटन की मांग राज्यपाल से की जाती है, फिर राज्यपाल केंद्र सरकार के इशारे पर नाटक करने लगते हैं, फिर उसको न्योता दे देते हैं। इस प्रकार से ये एक प्रकार से मुख्यमंत्री का जो इतना सुंदर पद है, उसके नाम पर मुझे लगता है एक राजनीतिक चिंतक होने के नाम पे एक धब्बा टाइप का लगता है, धब्बा टाइप का। आपको मूल्यों से समझौता, कभी आप जिसकी खुलेआम विधानसभा में जिसकी शिकायत करते हैं, भर्त्सना करते हैं, आपका व्यवहार इतना खराब हो जाता है
कि बच्चे भी या साधारण जो एक मूर्ख भी उतना खराब व्यवहार नहीं करते, लेकिन आप उतना हद से बाहर चले जाते हैं। कभी आप गले लगते हैं, कभी उसको छोड़ करके पलट मार देते हैं, पलट जाते हैं, तुरंत पलट जाते हैं। ये आपके जैसे जो मुख्यमंत्री साहब, आप लोग एक इतने इज्जतदार पद पर हैं, उसके लिए अशोभनीय लगता है। इसीलिए कम से कम राजनीति को राजनीति रहने दीजिए। इतनी मूल्य विहीन मत हो जाइए कि कल गली गली में आपको फिर जाइएगा कि हमने ये काम किया, तो आप भी जाइएगा, आपका विपक्षी भी बोलेगा मैं ये काम किया। तो आखिर काम किसने किया? जनता को धोखा देने का कोशिश मत कीजिए। अपने स्वार्थ के लिए, अपने पद के, अपने कुर्सी के लिए जनता को धोखा मत दीजिए। एक राजनीतिक चिंतक होने के नाम से पर हम लोग को अफसोस होता है। यूँ तो राजनीति जहाँ पर स्वार्थ नहीं है, छल नहीं है, कूटनीति नहीं है, वहाँ राजनीति हो नहीं सकती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा इसको बचाने का कोशिश किया जाए। और आज का मेरा क्लास यहीं समाप्त होता है।